तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह बिजनेस इन्वायरमेंट एमसीक्यू इम्पोर्टेंट, ठीक ना। तो आज हम लोग व्यावसायिक वातावरण देखेंगे, एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो आप लोग देखिए, स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड बता दें कि यह जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के लिए। ठीक, देखिए आप लोग। तो हम लोग का जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो क्या है आपका सही ऑप्शन? ए सफल, बी असफल, सी पूर्णतः असफल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह ए है, सफल। भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। ठीक, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 2, सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है। तो किसमें कमी करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, डी आधुनिकीकरण में। ठीक, तो आपको सही ऑप्शन गेस कर लेना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा उदारीकरण में। ठीक, चलिए आगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला अ उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, इनमें से सभी। तो बता दें फ्रेंड, जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इन सभी में, ऑल ऑफ एबव। ठीक, आर्थिक नीति के प्रमुख अंग ये सभी हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी तो कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ए जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992, जुलाई 1891। फ्रेंड, जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, जुलाई 1991। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए कला, बी विज्ञान, सी कला और विज्ञान दोनों, डी प्रबंध मैनेजमेंट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड, आपका जो सही ऑप्शन है वह ये है, कला। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कला कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी आर्थिक नीति? ए 1998, बी 1991, सी 1891, डी 1791। फ्रेंड्स, जो आपका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, 1991, जो मैंने अभी पहले बताया था। चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड, बता दें कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने 25+ MCQ सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक वातावरण के अंग हैं। ये तो सबको पता है, व्यावसायिक वातावरण के कितने अंग हैं? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं?
तो आपको तो पता ही होगा जो पहले मैंने बताया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक, अभी मैंने बताया पहले, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी प्रणाली, बी साम्यवादी प्रणाली, सी मिश्रित प्रणाली, डी सभी। फ्रेंड, आपका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। ठीक, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित, ये सभी हैं, ऑल ऑफ एबव। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यावसायिक वातावरण से आशय है, तो क्या आशय है? अच्छा ऑप्शन है ए आर्थिक शक्तियों से, बी राजनीतिक शक्तियों से, सी सामाजिक शक्तियों से, डी इनमें से सभी। फ्रेंड, आपका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा। ठीक, लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वह है व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ए आर्थिक घटक, बी सामाजिक घटक, सी राजनीतिक घटक, डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड, जो आपका सही ऑप्शन है आपको गेस कर लेना है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक वातावरण या पर्यावरण का उदाहरण है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी देश की संरचना, डी परिवार का गठन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवार का गठन। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उदारीकरण का अर्थ है, तो आपका 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, नीचे कमेंट करके। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए। 14 है, वैश्वीकरण से आशय है, ए लाइसेंस की आवश्यकता, बी विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से सभी। फिर आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव डैश रहता है। आपका 4 ऑप्शन है। ए क्रांतिकारी प्रभाव, बी गैर क्रांतिकारी प्रभाव, सी सकारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी प्रभाव। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 16, NEP का पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। इसका हो जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक, चलिए ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी देश की संरचना और डी हो जाएगा परिवार की संरचना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18,
क्वेश्चन नंबर 18 होगा। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ए उत्पादन प्रणाली, बी जनता, सी ग्राहक, डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि जो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो आते हैं बाह्य वातावरण में। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री के मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया। यह व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ए आर्थिक वातावरण, बी सामाजिक वातावरण, सी राजनीतिक वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड बता दें कि जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक वातावरण। ठीक, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए स्थल उपयोगिता, बी समय उपयोगिता, सी रूप उपयोगिता, डी सेवा उपयोगिता। फ्रेंड जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा उपयोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। चलिए गलती हो गया थोड़ा सा, माफ़ कीजिए आप लोग। समय उपयोगिता वाला नहीं है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक नीति, बी आर्थिक प्रणाली, सी आर्थिक विकास, डी यह सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी। ठीक, यह सभी है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 22। वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए विलियम ग्लुइक एवं जोश, बी टेलर, सी एलेक्जेंडर, बहुत टिपिकल शब्द है, डी किंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए निजीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है। ये सरकारी तंत्र के आकार को कम करना, बी राजकोषीय बोझ को कम करना, सी ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, डी सरकारी कोषों में वृद्धि करना। फ्रेंड आपका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण करना। यह है जो निजीकरण की विशेषता नहीं है, बाकी यह तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? ये भी पता है, सबको पता है, ये तो हो जाएगा, यही हो जाएगा मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्पादन के आकार में वृद्धि, बी आंतरिक व्यापार में वृद्धि, सी प्रत्यक्ष
विदेशी विनियोजन में वृद्धि। डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड बता दी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? ए पार्षद अंतर नियम, बी पार्षद सीमा नियम, सी प्रविवरण, डी समामेलन का प्रमाण पत्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्षद सीमा नियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभावित का वर्णन नहीं करता है? ए ग्राहकों की बढ़ती मांग, बी प्रतियोगिता में वृद्धि, सी कृषि में परिवर्तन, डी बाजार मूलकता। फ्रेंड आपको से ऑप्शन गेस करना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, कृषि में परिवर्तन। तो फ्रेंड आज यहीं तक ही, फिर आगे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ठीक है।